वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री मोहम्मद शामी। मैं क्या, कोई भी लोग, पूरी जिंदगी निकल जाती है, हम लोग अवार्ड्स को देखते रह जाते हैं, मिलते नहीं, तो ये तो एक ड्रीम की तरह है। देखिए, सबसे पहले तो थैंक्स कि ये अवार्ड एक यार ड्रीम है कि पूरी लाइफ में नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ये अवार्ड मिल रहा, बहुत खुशी की बात है, प्राउड फीलिंग है एकदम। लाइक ऐसा होता है कि हाँ, एक सपना देख रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है एक। तो बहुत बहुत मुबारक बात है। जिन मुल्कों में इंसाफ होता है वो मुल्क काबिल तारीफ होते हैं। मोहम्मद शमी प्राउड सन, बहुत बड़ा मोमेंट है सारे लोगों के लिए कि आपने मेरिट पे आपने अपने मुल्क के लिए परफॉर्म किया। जो कुत्ते बिल्ले आपस में हिंदू मुस्लिम से के डिवाइड करना चाहते हैं, उनके मुंह पे ये बहुत बड़ा थप्पड़ है। आज पूरी दुनिया ने देख लिया सर। जो हम सुनने में आ रहे थे कि इंडिया के बीच में मुसलमान बड़े तंग हैं, मुसलमानों पे बड़े जुल्म होते हैं, मुसलमानों को कहीं भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता, मुसलमानों को ऊपर नहीं आने दिया जाता, आज वही इंडिया है। मोहम्मद शमी जो है मुसलमान है, उसका अवार्ड लिया। अप्रिसिएशन की बात करते हैं, शमी की परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन पे जो उस इलाके के, जो उस एरिया के सीएम हैं, उन्होंने शमी का विलेज है सहासपुर, अमरोहा में ये विलेज है, और वहां पे शमी के नाम से पूरा स्टेडियम बनाने की वो एप्लीकेशन डालती है। सो दिस इज हाउ वी अप्रिशिएट आवर हीरोज एंड दिस इज हाउ वी अपलिफ्ट आवर हीरोज। अब कि शामी व्हाई इज बीन सो सक्सेसफुल, और आई थिंक इस साल के से पिछले साल 2 पांचे इसने वैसे वनडे में और भी लगाए हुए हैं, एंड दैट्स इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय हिम। ट्राई टू शाइन एंड ही डिड इट आइडियली परफेक्टली। आई मीन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस एंड ही इज ओनली गोइंग टू गेट बेटर। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर वर्ल्ड क्रिकेट कि इंडिया का शुरू से ही ऐसे। और आप उनके अगर पुराने मुस्लिम प्लेयर्स देख लें, अजरुद्दीन था उनका एक, मोहम्मद कैफ था, ठीक है ना, उन्होंने कभी भी अपनी अचीवमेंट्स पे जो है ना ऐसे। हेलो दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों। राष्ट्रपति के हाथों से मोहम्मद शमी जी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। वर्ल्ड कप में जो मोहम्मद शमी की जो अच्छी परफॉर्मेंस रही, उस चीज को लेकर उनको ये अर्जुन अवार्ड दिया गया है। बता दो कि ये अवार्ड बहुत ही बड़ा अवार्ड है, इससे ऊपर कोई भी क्रिकेट में अवार्ड नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट था, जो कि मोहम्मद शमी ने इंटरव्यू में भी कहा। और कुछ लोग जो कि बोलते थे कि इंडिया में मुसलमान लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कुछ भी सपोर्ट नहीं किया जाता, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, और मोहम्मद शमी को जो कि मुस्लिम है, उनको ये अर्जुन अवार्ड दिया गया, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से इतना बड़ा अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड मिलने के बाद मोहम्मद शमी एक जीता जागता इनके आगे सबूत मिल गया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, मुसलमान लोगों को भी इज्जत दी जाती है, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ये अवार्ड मिलने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में भी काफी ज्यादा डिस्कशन चल रही है, तो चलिए इस वीडियो में वो सुनते हैं। अर्जुन अवार्ड मिला जी शामी साहब को, बहुत बहुत खुशी की बात है। देखें, जिन मुल्कों में टैलेंट की कदर होती है, जिन मुल्कों में अपने बच्चियों को नवाजा जाता है, उनकी परफॉर्मेंसेस बेस्ड पे उनको रिवार्ड किया जाता है, तो उस मुल्कों को कभी भी आप स्पोर्ट्स में पीछे धकेल नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे ही वो इंजर्ड हुआ है हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी अंदर आया और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। पांजे भी लग रहे हैं, 4 विकेटें भी आ रही हैं, और फिर तोड़ मोड़ तहस नहस कर दिया। तो जनाब, बहुत अच्छी बात है कि अर्जुना अवार्ड जो है मोहम्मद शमी को उनकी मेहनत पे दिया गया है। तो बहुत बहुत मुबारक बात है। जिन मुल्कों में इंसाफ होता है वो मुल्क काबिल तारीफ होते हैं। मोहम्मद शमी प्राउड सन, बहुत बड़ा मोमेंट है सारे लोगों के लिए कि आपने मेरिट पे आपने अपने मुल्क के लिए परफॉर्म किया। जो कुत्ते बिल्ले आपस में हिंदू मुस्लिम से के डिवाइड करना चाहते हैं, उनके मुंह पे ये बहुत बड़ा थप्पड़ है। उनके लिए ये एक सबक है कि बगैर तो अपना मुंह बंद करो, गटर की पैदाइश हो, निकलो यहाँ से। बहुत बहुत मुबारक बात है शमी को, उनकी फैमिली को, और जो उनके खिलाफ भौंकते थे, भौंकती थी, और उनकी जो साबका एहलियां, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो मुल्क के लिए है, मुल्क का वफादार है। इतना आगे मत निकल कि लोग तुझ पे लानतान तो करते ही हैं, और भी कुछ करें। बहुत मुबारकबाद। अप्रिसिएशन की बात करते हैं, शमी की परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन पे जो उस इलाके के, जो उस एरिया के सीएम हैं, उन्होंने शमी का विलेज है सहासपुर, अमरोहा में ये विलेज है, और वहां पे शमी के नाम से पूरा स्टेडियम बनाने की वो एप्लीकेशन डालती है। सो दिस इज हाउ वी अप्रिशिएट आवर हीरोज एंड दिस इज हाउ वी अपलिफ्ट आवर हीरोज। अब कितना जबरदस्त है और कितनी मोटिवेशन है वहां पे रहने वालों के लिए, वहां के रिहायशियों के लिए। लेकिन स्टेडियम बनाने की एक बात हुई मोहम्मद शमी के नाम पे, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस फैक्टर। अब मैं अगर ये सोचती हूँ कि जहां जहां हमारे लड़कों ने परफॉर्मेंसेस की, वर्ल्ड स्टेज पे ऐसी परफॉर्मेंसेस आई, अगर उनका ये सोच के उनके इलाकों में स्टेडियम बना दिए जाते तो आज हमारे पास कितने सारे स्टेडियम्स होते। हाँ बिल्कुल, ये भी है, होना चाहिए। हमारे जो प्लेयर्स हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, ओवर द इयर्स बहुत
बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। बिल्कुल सही बात आपने की है। स्टेडियम नहीं तो एटलीस्ट उनके स्टैंड्स होने चाहिए थे। मुझे नहीं पता मुशी भाई का मुल्तान में है कि नहीं है, आपको पता होगा। हाँ, नहीं है। अब जैसे सकलैन मुश्ताक का नाम कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा, कहीं किसी स्टेडियम में चला जाए जिसने दूसरा निकाला है और कितने उसने मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को, शायद ही किसी ऑफ स्पिनर ने इतने मैच जितवाए हैं, और आखिरी ओवर्स करने वाला बॉलर है जो आज तक कोई आया नहीं है, सिर्फ वही था स्पिनर। तो उसका अपने लाहौर में नाम नहीं है काफी स्टेडियम में, तो स्टेडियम तो कहीं रह गया बनाना। इधर तो हम वही कह रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट बहुत है। वो उसने अभी शामी अभी खेल रहा है और सकलैन जितनी परफॉर्मेंस तो कभी नहीं दी उसने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने उसके शहर में स्टेडियम अनाउंस कर दिया, और ये बड़ी अच्छी बात है। वो हिंदू तो नहीं था, मुसलमान था ना। अब उस मुसलमान को किसी ने कत्ल तो नहीं कर दिया। उस सर सुनिए ना, जो हम सुन रहे हैं बातें, इंडियन क्रिकेट टीम में कितने मुसलमान हैं, नाम बताइए मुझे। अभी इस टाइम तो मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद शामी है, और इसके अलावा मोहम्मद उमरान मलिक भी हैं। आज पूरी दुनिया ने देख लिया है सर। जो हम सुनने में आ रहे थे कि इंडिया के बीच में मुसलमान बड़े तंग हैं, मुसलमानों पे बड़े जुल्म होते हैं, मुसलमानों को कहीं भी एप्रिशिएट नहीं किया जाता, मुसलमानों को ऊपर नहीं आने दिया जाता, आज वही इंडिया है, वही इंडिया की क्रिकेट टीम है। मोहम्मद शमी जो है मुसलमान है, उसका अवार्ड लिया। अच्छा, अवार्ड लेने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि आज का अवार्ड जो है वो फलस्तीन के नाम कर देता हूं या मुसलमानों के नाम कर देता हूं। वो मुसलमान है भाईजान, वो हिंदू नहीं है। देखिए, उन्होंने एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जो है ना वो बन के दिखाया है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की अपनी टीम के नाम है या अपने इंडिया के नाम है। अब इतने क्रिकेटर जो है मुसलमान है, हम कहते हैं इंडिया में मुसलमानों को कत्लेआम होता है। उनकी पॉलिटिक्स में देखें कितने मुसलमान हैं, उनके सदर किसी दौर में मुसलमान होते थे, उनके साइंसदान जो है वो मुसलमान होते थे। तो ये एक गलत खबर जो है ना, हमारे बहुत बड़े बिजनेस आइकन जो है ना, बिजनेस टॉपर जो बिजनेस है, वो मुसलमान भी है उनके बीच में। वो हमारा भाई है, नंबर वन, वो मुसलमान है। इंडियन हो चाहे कहीं भी हो, मुल्क में किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में हो, भाई वो आपका दोस्त है, आपका भाई है। देखें, वहाँ बहुत मुसलमान है और मस्जिदें हैं, लोग सजदे के लिए बनी हैं, वहाँ जाते हैं, और अल्लाह हर जगह है, खाली उस जमीन पे नहीं है जहाँ वो ग्राउंड में खेल रहा था। वो अल्लाह तो हर जगह है, आप कहीं भी सजदा कर सकते हैं उसको। बात सिर्फ इतनी सी है कि यार मस्जिद आपके लिए बनी है, मंदिर उनके लिए बना है, उनका रिलीजन उनके पास है, आपका रिलीजन आपके पास है। जब लड़ाई थी उस वक्त सब लड़ लिए, अब पीसफुली रहो यार, खुदा के वास्ते। दैट्स द मैसेज। एंड अगर हम एक हो सकते हैं किसी भी, ये नहीं कि सारे इंडियन खराब होंगे, सारे हिंदू खराब होंगे, मैं अगेंस्ट तो हूँ। मैं आई माई सेल्फ एज अ मुस्लिम आई फील, एक एंगर आता है, एक ब्लड रश होता है जब आपको पता चलता है कि हिंदू ने आपको गाली दे दी, तो आप पाकिस्तानी से ज्यादा आप हिंदू को मारेंगे जाके, चाहे पाकिस्तानी बुरी गाली दे रहा हो। हिंदू से हमारा एक पर्सनल जेलिसी भी एक चल रही है, एक पर्सनल फाइट भी चल रही है। तो इट्स नेचुरल, ये हमारा बहुत पहले से चलता आ रहा है, घर में रिवाज नहीं। हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स सारे ही हिंदुओं से नफरत करते थे, तो ये तो चलता रहता है, ये तो चलेगा सारी जिंदगी। देख के इंडिया का शुरू से ही ऐसे, और आप उनके अगर पुराने मुस्लिम प्लेयर्स देख लें, अजरुद्दीन था उनका एक, मोहम्मद कैफ था, ठीक है ना, उन्होंने कभी भी अपनी अचीवमेंट्स पे जो है ना ऐसे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। उनके जो मुस्लिम्स भी जो है ना वो ऐसे ही हैं कि मतलब कि प्रॉपर तरीके से इस्लाम को फॉलो भी नहीं करते, और बाद में जब कोई बात आती है तो वो पाकिस्तान के ऊपर डाल। अरे ये क्या बात हुई कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान ज्यादा मुसलमान है, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान ज्यादा मुसलमान नहीं है, ये क्या बात हुई? हालांकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, और जब तकसीम हिंद हुआ था बहुत सारे मुसलमानों ने हिजरत करके पाकिस्तान आना मुनासिब ही नहीं समझा, वो लोग हिंदुस्तान में ही रह गए और आज वो बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, मैंने अपने इंटरव्यू में कई बार लोगों से बात की है, लोग यही बात करते हैं जो आपका माइंडसेट है, लेकिन आप यकीन करें वहाँ का मुसलमान कहता है कि हमें हिंदुस्तान में रहते हुए कोई दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों से ज्यादा अच्छी जिंदगी हिंदुस्तान में गुजार रहे हैं, हमारी फिक्र छोड़े अपनी फिक्र करें। नहीं, तो हमने तो कभी कहा ही नहीं है कि हम क्या नाम है आप इधर हैं या हम उधर जाएं, क्योंकि जो जहाँ पे खुश है वो वहाँ पे खुश है, ठीक है। जो अपना उस वक्त हिजरत नहीं करना चाहते थे वो इस वजह से नहीं करना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे उनकी जो थी वो अबाउशदाज थे, उनकी जायदादें थी जो वो छोड़ के नहीं आना चाहते थे। और अगर कहा जाए कि यहाँ के मुसलमान में और वहाँ के मुसलमान में क्या फ़र्क है, वो ये फ़र्क है कि वहाँ के जो कल्चर हैं वो मिक्स हुए हुए हैं, हर तरह के कल्चर मिक्स हुए हुए हैं, कि मतलब कि वहाँ पे मुसलमान होली भी मना रहा है, दिवाली भी मना रहा है, और मतलब कि यहाँ तक कि मैं पिछले दिनों क्लिप्स देख रहा था कि वो मतलब कि मुसलमान इंडियन के घर जाके उसके भगवान की पूजा भी कर रहा है। लिखा है। अच्छा, इस तरह एक दूसरे के त्योहार मनाना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बुरी बात है। शिर्क में आता है, शिर्क में आता है होली मनाना, दिवाली मनाना। जब हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इस्लाम में कुछ इजाफा करना और उसमें कुछ कम करना तो वो बिदअत कहलाती है, ठीक है। तो
तो जब इस्लाम में ये चीज़ है ही नहीं कि आपने अपना इस होली मनानी है या किसी के क्या नाम है दिवाली मनानी है या उनके आपने त्योहारों में जाके खुशी मनानी है, तो इसको बिदअत बोलते हैं। इस्लाम में तो फिर गाने सुनना और मूवीज देखना भी नहीं है, लेकिन हमारा फोन मोबाइल जो अगर हम बात करें वो तो गानों से भरा हुआ है, मूवीज से भरा हुआ है। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुन ही लिया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद क्या बात कही। उनका ये भी कहना है कि जो हिंदू मुस्लिम करते थे, मोहम्मद शमी को ये अवार्ड मिलने के बाद उनके मुंह पे भी ये बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है। और जैसे कि एक बार इल्जाम ये भी लगाया गया था कि मोहम्मद शमी को मैदान में अल्लाह का शुक्र करने नहीं दिया गया था। पहले भी ये बहुत सारे इल्जाम लगा चुके हैं कि इंडिया में मुसलमान लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता, और अब मोहम्मद शमी को मुसलमान होने के बाद भी इतना बड़ा अर्जुन अवार्ड दिया गया है, तो टिप्पणी करने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और ये वीडियो देखने के बाद आपकी भी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना मत भूलिएगा। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, ऐसे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।